जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम यूरोप के मैप को जो है तैयार करने वाले हैं और यहाँ पे दोस्तों हम यूरोप के मैप को स्टडी करेंगे। देखेंगे यूरोप के मैप से यूपीएससी ने सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम में क्या क्या पूछ रखा है और ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो दोस्तों यूरोप जो है आप देख सकते हो भली भांति। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। एशिया और जो है मैं अफ्रीका ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही डीपली पढ़ाता हूँ, सबसे पहली बात ये है। और यहाँ पे जो है आपको यूट्यूब पे कई लेक्चर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कई लेक्चर में भी जो है वो कंटेंट नहीं दिया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो कंटेंट आपको परोसूँगा कि जिसके बाद जो है आपको अदर कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी की बात होती है और दमदार बात होती है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यूरोप जो है आपको भली भांति पता है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो है ये अगर एशिया है, ठीक है, तो इसके इधर आप अगर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूराल माउंटेन है, ठीक है, और उसके बाद जो है उधर तरफ यूरोप पड़ता है, ठीक है। यूरोप दोस्तों हमेशा से ही अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब पावर हब रहा है, पावर सेंटर रहा है। यूरोप से ही सारी दुनिया भर की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो सब जो है यूरोप से ही देखने को मिली, ठीक है। और यूरोप के बाद जो है उसके बाद अमेरिका ने डोमिनेशन किया, ठीक है, और अमेरिका ने जो है ये ताकत को जो है हासिल किया। आपने देखा होगा कि एक समय में ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो है कहाँ के थे, सब यूरोप के थे। यूरोप दोस्तों हमेशा से ही डोमिनेट करते आया वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। इसलिए हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ठीक है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो कहते भी हैं कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि यूरोप में जब कोई दिक्कत होती है मतलब तो जो है पूरा दुनिया को जो सुनना चाहिए। और पूरी दुनिया में जो है जब ग्लोबल साउथ जो है मरता है, जब गरीबी, तंगी, आर्थिक तंगी से पूरी दुनिया मरती है, तो वो फिर जो है यूरोप को नहीं सुनाई पड़ता है। तो यूरोप के इस दोहरे चरित्र की जो है चर्चा फ़िलहाल हम आईआर में करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो है हमारा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए यूरोप को समझते हैं। दोस्तों यूरोप को सबसे पहले आपको पता है कि पिछले लेक्चरों में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट में डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो डिवीज़न दोस्तों यूरोप का अगर हम करें, सबसे पहले आता है नॉर्थर्न यूरोप। नॉर्थर्न यूरोप, तो नॉर्थर्न यूरोप में जो है आपका आ जाएगा डेनमार्क हो गया, ठीक है, एस्टोनिया हो गया। एस्टोनिया कहाँ गया? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद जो है ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थर्न यूरोप की, ठीक है। एक तो डेनमार्क हो गया, दूसरा जो हो गया एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद जो है आपका फिनलैंड, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, ये हो गया फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। और उसके बाद जो है आपका यूके हो गया और जो है आपका आयरलैंड हो गया, ठीक है। और कोई बचा? तो ये सारे जो देश थे ये मैंने आपको अभी बताया। ये सब कहाँ के हैं ये दोस्तों? जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूके, आयरलैंड, ये सब जो है नॉर्थर्न यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वेस्टर्न यूरोप की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न यूरोप की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दोस्तों पता चलता है कि ये जो कुछ कंट्री हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद जो है ऑस्ट्रिया के दोस्तों कैपिटल वियना है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया, उसके बाद जो है बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है आप अगर देखोगे, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये दोस्तों जो है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और उसके बाद जो है जर्मनी, उसके बाद फ्रांस। फ्रांस के बाद जो है देखो ये इसको एक साथ याद रखा करो, जैसे यहाँ पे जो 3 होंगे ना, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जो है और यहाँ पे नीदरलैंड, ठीक है, इनको बेनेक्स कंट्री कहते हैं, ठीक है। बेल्जियम, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो बेनेक्स हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है। और नीदरलैंड कहाँ गया? अच्छा, नीदरलैंड हो चुका है। और कोई बचा? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, लिचेस्टीन, हाँ ये लिचेस्टीन देख लीजिए, ये दोस्तों लिचेस्टीन है, ठीक है। छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये डबल लैंड लॉक कंट्री है, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था पहले सारे लेक्चर में। मोनाको, तो मोनाको जो है आपको मिलेगा इधर फ्रांस की ओर। कहाँ गया? ये दोस्तों मोनाको है, छोटा सा, आप अगर इधर देखोगे ये नाइस के पास मोनाको है। उसके बाद जो है नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड बता दिया, हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों वेस्टर्न यूरोप था, ठीक है, ये वेस्टर्न यूरोप था। अब दोस्तों ईस्टर्न यूरोप की ओर चलते हैं। जब आप ईस्टर्न यूरोप की ओर चलते हो, ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोप में आपको मिलता है ये दोस्तों बेलारूस, ठीक है। और इनका कनेक्शन जो है वो रूस के साथ रहता है, इसलिए यूरोप वाले इनसे खपा रहते हैं। जैसे बेलारूस और बुल्गारिया, बेलारूस हो गया और कहाँ हो गया? बुल्गारिया। बुल्गारिया के बाद जो है होएगा हंगरी,
ठीक है। ये दोस्तों हंगरी हो गया, और ये बुल्गारिया हो गया, हंगरी हो गया, मालदोवा हो गया, रोमानिया हो गया, रसिया हो गया, पोलैंड हो गया, और स्लोवाकिया, इधर होगा कहीं, स्लोवाकिया हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यूक्रेन हो गया। ये सब दोस्तों ईस्टर्न यूरोप में आते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो अब है साउथर्न यूरोप। साउथर्न यूरोप में जो है आपका आएगा जा करके अल्बानिया। साउथर्न यूरोप में कि अल्बानिया हो गया, ठीक है। एंडोरा दोस्तों ये होता है, एंडोरा ये है, ठीक है, एंडोरा हो गया। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये हो गया बोस्निया हर्जेगोविना। उसके बाद क्रोएशिया जो है आपका, क्रोएशिया ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अल्बानिया हो गया, बुल्गारिया, ये जो है एंडोरा जो है फ्रांस और स्पेन के जो है बॉर्डर पे पड़ता है। इसकी कैपिटल एंडोरा वेला है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सी वाला जो है ना, ये सब जो है इधर ही साउथ में आएगा। उसके बाद ग्रीस हो गया, ग्रीस जो है ये है, ठीक है। ग्रीस और टर्की के बीच में एजियन सी पड़ता है। कल मैंने इसके बीच में स्टेट बताई थी, उस स्टेट का जो है नाम आप कमेंट करके बताइए। सी ऑफ मरमरा एंटायरली जो है टर्की में पड़ता है, और ये सी ऑफ मरमरा और जो ब्लैक सी के बीच में जो स्टेट है उसको हम बास्फोरस स्टेट कहते हैं। और टर्की की जो है 2 कैपिटल हैं, एक इस्तांबुल है, एक अंकारा है। और सी ऑफ अजोब जो है ये रसिया एंड ब्लैक सी के बीच में, नहीं, सी ऑफ अजोब जो है ये क्रीमिया जो आइलैंड है, ठीक है। यह थोड़ा सा देखिए, दैट इज़ क्रीमिया। और ये जो है 2014 में यानी कि 14 में जो है इसको जो है रूस ने कब्जा लिया था यूक्रेन से। और तत्पश्चात जो है इसको रूस को G8 जो आज आप कंट्री देखते हो उससे जो है इसको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। सी ऑफ अजोब है और ये ब्लैक सी है। और ये जो है छोटा सा आप देखोगे तो यहाँ पे एक पुल बना हुआ है जो कि अभी यूक्रेन ने जब अभी मतलब जो लड़ाई चल रही है उसमें जो है इसको ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। तो इसकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। एंड ब्लैक सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि यूक्रेन और रूस तरफ जो है बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जो कि अभी मैं बताऊंगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीट जैसे गेहूँ वगैरह जो है उत्पादन होता है और उसको जो है पूरी दुनिया में भेजा जाता है। तो इस युद्ध के कारणवश वो भी जो है बाधित होता है, जिसके कारणवश जो है फूड के जो प्राइसेस हैं, जैसे जो वल्नरेबल कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका एंड जहाँ पे उतना प्रोडक्शन नहीं पाता तो उनको नहीं मिल पाता है। दैट्स वाई जो है फूड इन्फ्लेशन हमें दुनिया में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये ओडेसा है। ओडेसा याद रखिएगा, उड़ीसा नहीं है, ओडेसा है। ओडेसा जो है ये यूक्रेन में पड़ता है। ये यूक्रेन की कैपिटल कीव है। ये खारकीव है। आप कहोगे ये काय बता रहे हो, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। मतलब जो है ये जो कंट्री के मतलब जो सिटी पड़ते हैं उससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये जैसे आप स्लोवाकिया देखोगे, ठीक है। अभी ये स्लोवाकिया है जहाँ पे अभी मोदी जी जो है विजिट किए हैं। उसके बाद जो है ग्रीस हो गया। अब जो है वेटिकन सिटी दोस्तों ये इटली में पड़ता है, ठीक है। ये मैं साउथर्न यूरोप बता रहा हूँ, ठीक है। तो साउथर्न यूरोप एक बार आप फिर सुन लीजिए, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, एंडोरा, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। उसके बाद जो है मालदोवा हो गया। मालदोवा के बाद जो है आप देख सकते हो तो मालदोवा। उसके बाद जो है ग्रीस बता दिया है, क्रोएशिया बता ही दिया है, वेटिकन सिटी बता दिया है, इटली बता दिया है, माल्टा मैंने कल दिखाया था। माल्टा दोस्तों ये देख सकते हो, ये छोटा सा आइलैंड है माल्टा। मॉन्टेनेग्रो, ये दोस्तों मॉन्टेनेग्रो है। और नॉर्थ मैसिडोनिया कहाँ है, ये दोस्तों नॉर्थ मैसिडोनिया है। उसके बाद जो है पुर्तगाल कहाँ पे है, तो पुर्तगाल ये है पुर्तगाल, ठीक है। उसके बाद सैन मारिनो कहाँ पे है, सैन मारिनो आई थिंक जो है कोई वो आइलैंड है शायद। एक बार इसको सर्च कर लेते हैं, सैन मारिनो। तो ये दोस्तों सैन मारिनो आप देख सकते हो, एक प्रकार का मैंने इसको शायद पढ़ाया था, ठीक है। कल जने परसों मैंने इसको पढ़ाया था। ये इटली में, ठीक है, सैन मारिनो। उसके बाद दोस्तों जो है सर्बिया और स्लोवेनिया स्पेन। सर्बिया दोस्तों जो है ये, स्लोवेनिया ये है, स्पेन जो है ये है। तो ये सारे जो है साउथर्न यूरोप के हिस्से थे, ठीक है।
अब थोड़ा सा दोस्तों ऊपर चलते हैं और आपको बात करते हैं कि स्कैंडिनेवियन, आप जो है कंट्री कई बार सुनते होंगे। स्कैंडिनेवियन में आखिरकार कौन से कंट्री जो है आते हैं स्कैंडिनेवियन में? तो स्कैंडिनेवियन में अगर हम दोस्तों बात किया जाए तो स्कैंडिनेवियन में जो कंट्री आने वाले हैं उनमें जो है आपके आते हैं, ये जो एक तो नॉर्वे आ गया, एक स्वीडन हो गया, और दूसरा तुम्हारा नॉर्वे, स्वीडन, और ये नीचे तीसरा डेनमार्क। ठीक है, तो ये जो है आपके किस में आते हैं? ये स्कैंडिनेवियन में आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जी गए भी थे ऊपर। ठीक है, आर्कटिक दरअसल इसमें बहुत रोल रहता है, तो हमारा जो है इनका रिलेशन आर्कटिक का रहता है, मतलब आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन किस प्रकार से जो आइलैंड नेशन है जो डूब रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हमारी देश जैसे मुंबई वगैरह हमारा यहाँ पे, तो वो भी तो एक आइलैंड ही है। ठीक है, तो वो भी जो है डूब सकता है, तो उससे किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीख सकते हैं। साथ ही में इनके पास टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको जो है हम सीख सकते हैं। कई सारी चीज़ें इनसे हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनकी रैंकिंग रहती है, तो मल्टीपल थिंग्स हैं जिनसे हम इनसे सीख सकते हैं। तो ये स्कैंडिनेवियन आप समझे कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आता है। बहुत सारे लोग गलत बोल देते हैं, याद रखिएगा 3 ही लोग इसमें आते हैं। जब आप नॉर्डिक कंट्री की बात करते हो तो इसमें जो है आप 2 कंट्री और मिला लेते हो। एक तो हो गया आपका आइसलैंड, ठीक है, एक कौन हो गया? आइसलैंड, और दूसरा आपका हो गया फिनलैंड। ठीक है, ये नॉर्डिक में 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रही बात दोस्तों बाल्कन कंट्री की। ठीक है, तो बाल्कन में जो है मोस्टली आपके जो आते हैं, ये देखिए कई टर्म मैं वही बता रहा हूँ जो आप कई बार जो है न्यूज़ में सुनते होगे, बाल्कन वगैरह। इसमें मोस्टली जो है साउथ ईस्ट यूरोप के जो कंट्री हैं वो आते हैं, जैसे अल्बानिया। ये दोस्तों मैं बाल्कन की बात कर रहा हूँ, अल्बानिया, ये अल्बानिया हो गया। ठीक है, अल्बानिया हो गया। बोस्निया, तो बोस्निया कहाँ पे है? बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसी को कहते हैं। बुल्गारिया दोस्तों हो गया। क्रोएशिया, तो ये यहाँ पे क्रोएशिया हो गया। क्रोएशिया के बाद ग्रीस, ये ग्रीस हो गया। मॉन्टेनेग्रो दोस्तों, ये मॉन्टेनेग्रो हो गया। नॉर्थ मैसिडोनिया, ये दोस्तों नॉर्थ मैसिडोनिया, और सर्बिया, ये दोस्तों सर्बिया। तो ये सारे जो है बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। ये साउथ ईस्ट यूरोप के जो है कंट्री हैं। अब दोस्तों यूरोप के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूरोप के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। तो यूरोप की दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है, अच्छी बात क्या है, मतलब अच्छा तो सभी को ही होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यूरोप है जो आप देख रहे हो। ठीक है, और इसको मैं 1 सेकेंड सही कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में दोस्तों सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है माउंट एल्बरस। माउंट एल्बरस जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यूरोप का, माउंट एल्बरस। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये दोस्तों पड़ता है साउथ वेस्ट रसिया में। ठीक है, साउथ वेस्ट रसिया में पड़ता है माउंट एल्बरस। और माउंट एल्बरस जो है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यूरोप का। ठीक है, साउथ वेस्ट रसिया में पड़ता है माउंट एल्बरस। उसका दोस्तों सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो लोएस्ट पॉइंट जो दोस्तों है ये अच्छा साउथ वेस्ट रसिया में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह प्रकार का वाल्केनो है। ठीक है, याद रखिएगा। तो माउंट एल्बरस है, ये रसिया में बताया मैंने। ठीक है, तो रसिया में जो है साउथ वेस्ट में मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगला है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो यूरोप का है, लोएस्ट पॉइंट वो दोस्तों है कैस्पियन सी की जो शोर है ना, उसको, वो दोस्तों पॉइंट है। ठीक है, कैस्पियन सी की शोर। तो कैस्पियन सी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ये दोस्तों कैस्पियन सी है। कहाँ गया कैस्पियन सी? ये दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये आपको एशिया वाले मैप में अच्छे दिखेगा। 1 सेकेंड में खोल लेता हूँ एशिया के मैप में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप अगर देखोगे दोस्तों, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये दोस्तों कैस्पियन सी है। ठीक है, और कैस्पियन सी का जो शोर होता है, शोर दोस्तों मतलब जो किनारे होते हैं। ठीक है, मतलब ऑफ शोर होता है, ऑन शोर होता है। ठीक है, तो जो कैस्पियन सी है और इसकी जो डिप्रेशन है, ठीक है, वो जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो यूरोप का। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट थिंग की बात करें तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो दोस्तों लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यूराल माउंटेन है। ठीक है, रसिया और कजाकिस्तान में पड़ते हैं, रसिया और कजाकिस्तान। दोस्तों ये रसिया और कजाकिस्तान में ही इनकी शोर पे ही तो है कैस्पियन सी का जो लोएस्ट पॉइंट है ना यूरोप का, वो इसी पे है, रसिया और कजाकिस्तान। रसिया और कजाकिस्तान के साथ ही यूराल माउंटेन भी पड़ते हैं। ठीक है, तो यूराल माउंटेन अगर आप देखना चाहो देख लो, यूराल माउंटेन ये दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है यूरोप की। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यूराल माउंटेन। ठीक है, तो ये दोस्तों यूराल माउंटेन है, रसिया और कजाकिस्तान में पड़ते हैं यूराल माउंटेन। अगला बात किया जाए नेक्स्ट थिंग की, तो लार्जेस्ट आइलैंड, तो लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन है। क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दोस्तों जो है, अब जब मैं ग्रेट ब्रिटेन कह रहा हूँ तो मैं इतनी की बात कर रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ यही शामिल होता है। एक तो आपका इंग्लैंड शामिल हो जाता है, इंग्लैंड सबसे नीचे होता है इधर तरफ, उसके बाद स्कॉटलैंड और उसके बाद वेल्स। तो ये दोस्तों तीन चीज़ें मिल करके जो है ग्रेट ब्रिटेन बनाती हैं। ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन। याद रखिएगा मैं इसी आइलैंड की बात कर रहा हूँ, ये जो आप यूनाइटेड किंगडम वाला देख रहे हो। दूसरी चीज़ है दोस्तों लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो लार्जेस्ट लेक दोस्तों अगर एरिया की तुलना में बात की जाए तो उसका नाम है, वो नॉर्थ वेस्ट रसिया में पड़ती है, जिसका नाम है लेक लड़ोगा। लेक लड़ोगा, लड़ोगा नाम क्या है, लड़ोगा, लड़ोगे। ठीक है, तो लेक लड़ोगा देख लीजिए, ये सबसे लार्जेस्ट लेक है यूरोप की एरिया के हिसाब से, रसिया में पड़ती है, साउथ वेस्ट रसिया नहीं नॉर्थ वेस्ट रसिया में पड़ती है, आई एम सॉरी, नॉर्थ वेस्ट रसिया। ठीक है, तो ये लेक लड़ोगा है, ये रसिया में पड़ती है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में है, ये चीता सा है रसिया, लेक लड़ोगा, ये सबसे लार्जेस्ट लेक है। सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी, अच्छा है, सबसे डीपेस्ट लेक दोस्तों जो है वो है हार्निंडल्स लेक, हार्निंडल्स लेक। आप कहोगे सर ये कौन सी सबसे डीपेस्ट लेक है, ये दोस्तों जो है उसका नाम है हार्निंडल्स वाइटनेट। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है सबसे डीपेस्ट लेक है यूरोप की। याद रखिएगा मैं सबसे डीपेस्ट लेक यूरोप की बता रहा हूँ। ठीक है, हार्निंडल्स वाइटन लेक पड़ती कहाँ है, तो दोस्तों ये वेस्टर्न यूरोप में नहीं, वेस्टर्न नॉर्वे में पड़ती है। ठीक है, वेस्टर्न नॉर्वे में ये हार्निंडल्स, क्या इसका नाम है, हार्निंडल्स वैट नेट, हार्निंडल्स नेट वैट, तो इसका लेक का नाम है, और ये यूरोप की सबसे डीपेस्ट लेक है। आप कहोगे सर वेकाल एकाल कुछ बता रहे थे, भाई साहब आप पहले सर्च करो वो कहाँ आती है। ठीक है, तो ये समझ आया। अगला दोस्तों यूरोप की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है लॉन्गेस्ट रिवर। दोस्तों यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा रिवर। ठीक है, तो वोल्गा से गंगा एक मुझे याद आता है, किसी ने लिखा है, कुछ ऑथर ने। ये दोस्तों इंटायरली जो है रसिया में पड़ती है वोल्गा। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से रसिया में ही है वोल्गा। ठीक है, वोल्गा। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर दोस्तों कौन सी यूरोप की, तो उसका नाम दोस्तों दनूबे है, दनूबे। दनूबे रिवर जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये जो है जर्मनी से राइज होती है। ठीक है, और ब्लैक सी में गिरती जा कर के, ये दनूबे। ठीक है, दनूबे ये जर्मनी से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है, और लगभग 10 कंट्री से निकलती है। अभी मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट दोस्तों रिवर है नहीं, नेक्स्ट दोस्तों जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे गीला जगह, तो सबसे वेटेस्ट प्लेस जो यहाँ की है वो दोस्तों जो है ये है CRK वाइस, पता नहीं इसका नाम क्या होगा, और ये दोस्तों पड़ती है मॉन्टेनेग्रो में। ठीक है, मॉन्टेनेग्रो बताया था ना, वहाँ पे सबसे गीली जगह है, यानी सबसे वेटेस्ट प्लेस। तो ये आप देख सकते हो मॉन्टेनेग्रो में पड़ती है। ठीक है, CRK वाइस, मॉन्टेनेग्रो में सबसे वेटेस्ट प्लेस। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है यूरोप का, जो सबसे साउथ में हो? साउथर्न मोस्ट पॉइंट दोस्तों है पुंटा दे टेरिफा, पुंता दे टेरिफा। ठीक है, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है
ठीक है, तो ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ये, और ये स्पेन में पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये स्पेन में पड़ता है, इसका नाम है पुंटा डे टैरिफा। पुंटा डे टैरिफा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता आई। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि यूरोप नहीं, हमें जो है पूरे कॉन्टिनेंट का जो है साउथर्न मोस्ट पॉइंट बताओ, वो कौन सा होगा, तो वो दोस्तों पुंता दे टेरिफा नहीं होगा। अगर पूरे कॉन्टिनेंट का आपसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछ दिया जाए यूरोप का, यूरोप तो दोस्तों पॉलिटिकली बना हुआ है ना, कितने कंट्री यूरोप में आते हैं, लेकिन एक तो कॉन्टिनेंट वो तो ज्योग्राफी डिसाइड कर रही है ना, जो रिलेशन उनके बीच में पॉलिटिकली है, बट ज्योग्राफी भी तो अल्टीमेटली वो ज्योग्राफी जो है वो यूरोप को बना रही है और पॉलिटिकली भी बनना है। तो ज्योग्राफिकल रूप से अगर यूरोप का अगर कॉन्टिनेंट का साउथर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे तो वो दोस्तों गौदोस है। कौन है? गौदोस। और गौदोस जो है ये ग्रीस में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ग्रीस में, गबदोस। ठीक है, तो ये दोस्तों ग्रीस में जो है गबदोस पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं तो ये दोस्तों ग्रीस है। ठीक है, तो ग्रीस का सबसे ये पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये इसके बीच में सी एजियन सी, तो ये उसका एक आइलैंड है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दोस्तों जो है वो है कैबो दा रोका। कैबो दा रोका, और ये दोस्तों जो है पुर्तगाल में पड़ता है, कैबो दा रोका। ठीक है, कैबो दा रोका, तो कैबो दा राका रोका, इसको केप रोका भी कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। ये पुर्तगाल का मतलब पुर्तगाल में पड़ता है। ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यूरोप का। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अच्छा सर कौन सा है? सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है केप फ्ली सिंग और स्काई। केप फ्ली सिंग स्काई, ये रसिया में पड़ता है। ठीक है, केप फ्लीसिंग स्काई, ये रसिया में पड़ता है और ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, केप फ्लीसिंग स्काई। ठीक है, ये रसिया में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यूरोप का। नेक्स्ट किंग की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों वो वोल्गा जो रिवर है ना, वो जो डेल्टा बनाती है उसी को कहते हैं सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, वो उसी को कहते हैं सबसे लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, तो वोल्गा रिवर का बनाया गया डेल्टा होता है वोल्गा दोस्तों जो है डेल्टा वही बनाता है। ठीक है, रसिया में पड़ता है वोल्गा पूरी तरीके से। वोल्गा कहाँ पे निकलती है जाकर के, कोई बता सकता है? वोल्गा दोस्तों जो है कैस्पियन सी में जाती है। ये आप देख रहे हो ना कैस्पियन सी, तो ये कैस्पियन सी में गिरती है वोल्गा। मेजर दोस्तों प्लेट्यू कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेट्यू तो दोस्तों है मैसेटा सेंट्रल। मैसेटा सेंट्रल, तो ये स्पेन में पड़ता है मैसेटा सेंट्रल। ये सबसे जो है लार्जेस्ट नहीं, सबसे जो है मेजर प्लेट्यू है यूरोप का। अब दोस्तों फिजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं यूरोप की। सबसे पहले देखते हैं आल्प्स माउंटेन की ओर। तो आल्प्स जो माउंटेन है, जो आल्प्स माउंटेन है, इनकी अगर हम बात करें तो वो दोस्तों जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। याद रखिएगा किसी भी माउंटेन को पढ़ने से पहले आप ये पता कर लें कि माउंटेन किस प्रवृत्ति का है, किस नेचर का जो है पर्वत है। तो मैंने बताया कि कई प्रकार के पर्वत होते हैं, कुछ ब्लॉक माउंटेन होते हैं, कुछ यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, कुछ ओल्ड माउंटेन होते हैं और कुछ बहुत ही पुराने माउंटेन होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो अरावली है ये सबसे पुराने माउंटेन में से एक है, जबकि जो हिमालय है वो नया बना हुआ है, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन है। जो नए होते हैं उनमें भूकंप के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आल्प्स की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको जो है माउंटेन वाला खोल लेता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है आल्प्स की अगर आप देखोगे तो इसके बारे में देखिए, माउंटेन के बारे में 2-4 चीज़ें आपको पहले पता करनी है। पहली चीज़ ये कि क्या वो इक्वेटर या ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है। दूसरी चीज़ वो किन देशों से गुजरता है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट पता होना चाहिए। दोस्तों ये आल्प्स है। ठीक है, आल्प्स
और ये यंग फोल्ड माउंटेन है। इनका सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट ब्लैंक है। और आल्प्स पर्वत की अगर हम बात की जाए तो ये कुछ कंट्री से होकर के गुजरते हैं। तो आल्प्स का जो है एक बार हम शॉर्टकट देख लेते हैं, अगर कहीं बना के मैंने रखा हुआ है आल्प्स का, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट जो है एक बार चेक कर लेते हैं, क्या मैंने इसका बनाया है आल्प्स। तो दोस्तों आल्प्स जो माउंटेन है, ठीक है, इनका शॉर्टकट एक बार देखते हैं। तो आल्प्स का जो है मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, आप इसको जो है अपनी डायरी में नोट कर सकते हो, जिसका नाम है फिसला GSM। GSM कहाँ पे होता है? तो GSM जब आप कोई भी जब आप वाइट पेपर लेते हो ना, A4 साइज वाले, तो उसमें लिखा होता है GSM, ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट याद कर सकते हो, फिसला GSM। आप कहोगे सर कैसे, ज़रा बताओ। देखो, F से हो गया फ्रांस, I से हो गया इटली, S से हो गया स्लोवेनिया, L से हो गया लिचेस्टीन, A से हो गया ऑस्ट्रिया, G से हो गया जर्मनी, S से हो गया स्विट्ज़रलैंड, M से हो गया मोनाको, ठीक। आल्प्स को याद करने का फिसला GSM, ठीक है। नेक्स्ट माउंटेन की बात करें तो नेक्स्ट माउंटेन है डिनारिक आल्प्स। डिनारिक आल्प्स, तो डिनारिक आल्प्स को देख लेते हैं। ये फोल्ड माउंटेन है, वेस्टर्न बाल्कन में है और एड्रियाटिक कोस्ट के पैरेलली जाते हैं ये, ठीक है। तो इनका हम सर्च कर लेते हैं डिनारिक आल्प्स। तो डिनारिक आल्प्स जो है ये एड्रियाटिक कोस्ट के ही लगभग पैरेलल जाते हैं, ठीक है, डिनारिक आल्प्स, ठीक है। तो ये दोस्तों डिनारिक आल्प्स हैं और ये आप देख सकते हो। तो ये वेस्टर्न, ये एड्रियाटिक कोस्ट है। ये जो पानी भरा देख रहे हो ये एड्रियाटिक कोस्ट है और डिनारिक आल्प्स इसके पैरेलली होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये मॉन्टेनेग्रो में है, ठीक है, लेकिन इसकी छोटी छोटी जो है एक्सटेंशन और भी कंट्री में जाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप इतना जान लो कि मॉन्टेनेग्रो में है मोस्टली, ठीक है, एड्रियाटिक कोस्ट के पैरेलल में है और मेनली जो है मॉन्टेनेग्रो में है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन और भी कई कंट्री में जाता है। तो उसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो दोस्तों शॉर्टकट है मिस कैब, मिस कैब, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, मिस कैब, ठीक है। कैसे याद करोगे? देखो, मिस का मतलब, M का मतलब मॉन्टेनेग्रो, I का मतलब इटली, S का मतलब स्लोवेनिया, S का मतलब सर्बिया, C का मतलब क्रोएशिया, A का मतलब अल्बानिया, B का मतलब बोस्निया एंड हर्जेगोविना। नेक्स्ट दोस्तों माउंटेन का नाम है, नेक्स्ट माउंटेन का नाम है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, एपेनाइंस। एपेनाइंस, तो एपेनाइन जो माउंटेन है ये दोस्तों आपको इटली तरफ मिलेगा। इटली और सैन मारिनो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये सैन मारिनो था आपका, ठीक है, ये सैन मारिनो था और ये एपेनाइन माउंटेन है। ये सैन मारिनो इटली, अभी मैंने आपको बताया था उतने टाइम। नेक्स्ट दोस्तों है बाल्कन माउंटेन। तो बाल्कन माउंटेन जो है उसको देख लीजिए। तो बाल्कन माउंटेन जो है ये आपका बुल्गारिया और सर्बिया में पड़ता है। बुल्गारिया और सर्बिया में जो है आपका बाल्कन माउंटेन पड़ता है, ठीक है। बुल्गारिया और सर्बिया में आपका बाल्कन माउंटेन पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, चला। बुल्गारिया माउंटेन हो ही गया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नहीं, बाल्कन माउंटेन था, बुल्गारिया और सर्बिया में पड़ता है। इसको स्टारा प्लानिना भी कहते हैं, स्टारा प्लानिना, ठीक है, स्टारा प्लानिना फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन ये टोटली जो है जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में जूरा माउंटेन पड़ता है, ठीक है, जूरा माउंटेन। तो जूरा माउंटेन कहाँ पड़ता है ये आप मैप में देख सकते हो। देखो, ये है फ्रांस, ये है स्विट्ज़रलैंड। तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में जूरा माउंटेन, JURA। इसकी दोस्तों सबसे खास बात ये है कि लाइम स्टोन फोल्ड माउंटेन है ये जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन मैं आपको दिखाऊं तो इसकी सबसे खास बात यही है कि ये लाइम स्टोन है, ठीक है, जूरा माउंटेन। तो
if you can see on the screen, this is Jura mountain, and it spans from the France and the Switzerland. The capital of the Switzerland is Bern and फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ठीक है, लाइम स्टोन से बना हुआ है, ये सबसे खास बात, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। चलिए जूरा से आगे बढ़ते हैं। अगला माउंटेन का नाम है, जिसका नाम है पैरेनीज। तो स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए PYRENEES। तो इसका नाम है पैरेनीज माउंटेन, और ये जो है 2 कंट्री में होता है, स्पेन और फ्रांस में। ठीक है, पैरेनीज माउंटेन है, स्पेन और फ्रांस में देखने को मिलेगा। ये दोस्तों पैरेनीज है, ये अगर आप देख सकते हो, ये आपको फ्रांस और स्पेन में मिलेगा। ये फ्रांस है और ये नीचे स्पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेनीज मिलता है। नेक्स्ट माउंटेन की बात करते हैं तो वो है वोस्गेस माउंटेन। वोस्गेस की सबसे खास बात ये है कि ये ब्लॉक माउंटेन है, इससे शायद रिवर भी निकलती है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। वोस्गेस जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ब्लॉक माउंटेन है, और ये जो है कहाँ पे है ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन नहीं है दरअसल, ये जो है क्या, ये माउंटेन है वोस्गेस। ठीक है, वोस्गेस माउंटेन है और ये फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ पे है? फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉकेकस माउंटेन। कॉकेकस को जो है आप याद कर सकते हो, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो कॉकेकस वाले सबसे पहले तो देश देख लीजिए, ये कॉकेकस वाले कहाँ मिलेंगे। ये देखो, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया देख रहे हो ना, ये शामिल कर लो। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, और हो सके तो रसिया शामिल कर लो। तो ये तुम्हारा शॉर्टकट क्या बन गया, ध्यान से देखो, आगरा, अजरबैजान, जॉर्जिया, रसिया, आर्मेनिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो माउंटेन है उसका नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो है ये बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन है यूराल, और ये यूरोप में है, यूरोप एशिया की जो है बाउंड्री को ड्रा करते हैं यूराल माउंटेन। ठीक है, तो यूराल माउंटेन जो है आपको दिखाते हैं, इन्हीं से बाउंड्री ड्रा होती है, एशिया अलग हो जाता है और यूरोप अलग हो जाता है। यूराल पर्वत ये बहुत ही पुराने हैं, फोल्ड माउंटेन है यूराल, और ये 2 कंट्री में जाते हैं, तो रसिया, थोड़ा सा जो है कजाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, यूराल माउंटेन। नेक्स्ट माउंटेन की अगर हम बात किया जाए तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन 2 कंट्री में पड़ते हैं, तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। स्कैंडिनेवियन माउंटेन की सबसे खास बात यह है कि ग्लेसिनेटेड है। कैसे ग्लेसिनेटेड है देखिए, क्या नाम था इनका, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन, और ये जो है 2 कंट्री में जाते हैं, एक नॉर्वे, एक स्वीडन। ये देखिए है ग्लेसिनेटेड। ग्लेसिनेटेड का मतलब हुआ एक ग्लेशियर जैसे जमे हुए हैं माउंटेन। ठीक है, बर्फ़ से। तो ये आप फोटो में देखिए। ठीक है, चलिए जो माउंटेन सारे ख़त्म हो गए हैं, अब हम बात कर लेते हैं मेजर वाल्केनो ऑफ द यूरोप। ठीक है, वाल्केनो जो यूरोप में है, सबसे पहले वाल्केनो की बात करते हैं, माउंट एटना। तो माउंट एटना जो है ये इटली में है, माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना, तो ये इटली में है टोटली, और ये एक एक्टिव वाल्केनो है और पूरी तरीके से सिसिली में है। ठीक है, सिसिली, माउंट एटना, ETNA, इटली में है। नेक्स्ट माउंटेन का नाम करें तो माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस जो है वो भी इटली में ही है, माउंट वेसुवियस। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। तो एटना और जो वेसुवियस है, ये दोनों ही जो है इटली में है। और जो वेसुवियस है, लास्ट टाइम जो इरप्शन इसमें हुआ था 1944 में हुआ, तब से नहीं फटा है। और मैं आपको बता दूं कि जो यूरोप का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वाल्केनो है वो माउंट एटना ही था। नेक्स्ट वाल्केनो की बात की जाए तो अगला वाल्केनो है, उसका नाम है, आपने कई बार सुना होगा, स्ट्रोम्बोली। इसको लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है उद्गार इसमें होता रहता है। ठीक है, लाइट हाउस कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी का, इससे कुछ ना कुछ हमेशा निकलता रहता है। माउंट स्ट्रोम्बोली। अब वाल्केनो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रक्रिया होती है, आर्कियोपेलागो क्या होते हैं, कैरिबियन जो कोस्ट है वो कैसे, कैरिबियन कंट्री कैसे बनी, जापान कैसे बना, फिलीपींस कैसे बना, आर्कियोपेलागो क्या होते हैं,
नीचे चागोस आर्कोपेलागो कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी चूँकि हम दुनिया समझ रहे हैं तो पहले दुनिया समझो, ठीक है। बाद में जो है जब आपको पूरी कंट्री सबका ज्ञान हो जाएगा तब आपको समझने में बहुत आसानी होगी जब मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो अभी कंट्री चल रही हैं, और याद रखिएगा कि ऐसा लेक्चर जो है आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, जहाँ पे तेरे बेस्ट तरीके से आपको सारा यूरोप, मतलब कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। जो तुम सोच सकते हो वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, अगर आपने कहीं पे तुलना इसकी की हो कि कहीं पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि जो नए व्यूअर्स होते हैं उनको जो है जानकारी मिल पाए कि वाकई में जो है यहाँ पे कंटेंट एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करें, ये मैं हर बार बोलता हूँ। और ठीक है, चलिए जो है नेक्स्ट थिंग की बात कर, हाँ स्ट्रॉम्बोली मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट वाल्केनो की बात की जाए तो नेक्स्ट वाल्केनो है संतोरिनी। संतोरिनी, इसको थेरा भी कहते हैं, थेरा, संतोरिनी। तो संतोरिनी जो है ये ग्रीस में है, ठीक है। और ये काल्डेरा वाल्केनो है, एक प्रकार से एक्टिव वाल्केनो है, ठीक है। ये दोस्तों संतोरनी है, ये ग्रीस का है, ठीक है। ये आइलैंड है, संतोरनी वाल्केनो है, और ये ग्रीस का आइलैंड है, ठीक है। ये एजियन सी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ना, ये एजियन सी में है, इधर ये टर्की है, इधर ग्रीस है, ये एजियन सी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्केनो। नेक्स्ट वाल्केनो है दोस्तों हेकला। जैसे वेस्ट बंगाल में जो है गाना होता है एकला चलो रे, ठीक है, बेड़ी चाल में मत चलो, एकला चलो, ठीक है। तो वैसे ये है हेकला, हेकला। और हेकला जो है आइसलैंड में पड़ता है वाल्केनो, ये आइसलैंड में वाल्केनो है हेकला। और ये एक स्ट्राटो वाल्केनो है, लास्ट इरप्शन इसमें सन 2000 में हुआ था, ठीक है। ये हेकला है। नेक्स्ट वाल्केनो की बात की जाए तो वो दोस्तों है आइसलैंड में पड़ता है, ये भी आइसलैंड में ही पड़ेगा, जिसका नाम है, इसका नाम आप पता नहीं क्या है, ईजा फा जा आ ल आ जो को ल, ठीक है। तो ये आइसलैंड में पड़ता है वाल्केनो है, ठीक है। इसका नाम आप नोट कर लीजिए, ये आइसलैंड में है। और लास्ट इरप्शन इसमें जून 2010 में हुआ था, ईजा फैला को जो कुल, ठीक है, ये इसका नाम है। नेक्स्ट वाल्केनो दोस्तों आइसलैंड में ही है, उस वाल्केनो का नाम है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि सारे वाल्केनो ये आइलैंड वगैरह में काहे देखने को मिल रहे हैं? है किसी के पास जवाब? अगर नहीं है तो भी शांति से बैठ जाओ, और जो है तुम्हें जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पूछना ज़रूर हमें तब जो है, ठीक है। नेक्स्ट वाल्केनो दोस्तों फागरा डेल्स फाल है, और ये वाल्केनो आइसलैंड में है, एक्टिव वाल्केनो है ये, ठीक है। फागरा डेल्स फाल। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो इम्पोर्टेंट वाल्केनो जो है यूरोप के, हम कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट जो है अब हम प्लेट्यू देखने वाले हैं यूरोप के, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्लेट्यू जो है यूरोप के, एक बात देखते हैं। सबसे पहले है दोस्तों मैसिव सेंट्रल प्लेट्यू, मैसिव सेंट्रल प्लेट्यू। और ये दोस्तों जो है फ्रांस में पड़ता है, मैसिव सेंट्रल प्लेट्यू, मैसिव सेंट्रल प्लेट्यू फ्रांस में पड़ता है। नेक्स्ट प्लेट्यू दोस्तों यूरोप में है आइबेरियन, आइबेरियन प्लेट्यू, यह इसका दूसरा नाम है मेसेटा सेंट्रल। आपको पता चल गया होगा ये कहाँ पे है, मेसेटा सेंट्रल, या इसका आइबेरियन भी कहते हैं। तो ये दोस्तों स्पेन में है, पूरी तरीके से स्पेन में है, ठीक है। मेसेटा प्लेट्यू है और ये स्पेन में है। नेक्स्ट की बात की जाए तो सेंट्रल रसियन अपलैंड, तो ये जो है रसिया में होगा, सीधी सी बात है, आपको भी पता होगा, सेंट्रल रसियन अपलैंड, ये है, ठीक है, सेंट्रल रसियन अपलैंड। नेक्स्ट थिंग की बात की जाए तो अगला है वाल्दाई अपलैंड,
वाल्दाई, ये रसिया में पड़ता है। वाल्दाई अपलैंड रसिया में। वाल्दाई अपलैंड से ही जो है वोल्गा रिवर निकलती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो वाल्दाई अपलैंड है ना, वहीं से जो है, मैंने वाल्दाई सर्च किया, ये क्या आ गया, वाल्दाई अपलैंड से ही ये जो है वोल्गा रिवर निकलती है। अब हम यूरोप की कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं उनको देखने वाले हैं कि यूरोप में कौन सी रिवर जो है फ्लो करती हैं। थोड़ा सा उनके बारे में भी जो है जायजा और मुआयना करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूरोप की दोस्तों अगर रिवर की बात की जाए, सबसे पहले रिवर है वोल्गा। ऑलरेडी बता चुके हैं, कैस्पियन सी में गिरती है। ठीक है, ये वाटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है रसिया का, मैं आपको बता दूं, इससे ही जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो रिवर है उसका नाम है दनूबे, दनूबे रिवर। और दनूबे जो रिवर है, ठीक है, अगर मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊं, सबसे पहले आप फ़ोटो देखिए, दनूबे रिवर। तो दनूबे रिवर जो है ये कई कंट्री से जो है होकर के जाती है दनूबे। इसका सोर्स है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट हैं वहीं से ही निकलती है दनूबे। ठीक है, और काफ़ी बड़ी रिवर है दनूबे। और इसकी अगर कंट्री की अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ कहाँ से, देखो देखो कितना लंबा चलती है, ट्रैवल करती है, आप इसका इमेजिन कीजिए, तब जाकर ये जो है ब्लैक सी में गिरती जा कर के। तो इसके एक बार कंट्री देख लेते हैं दनूबे के। शॉर्टकट इसका पता है दनूबे कंट्री का, देखते हैं इसका शॉर्टकट मैंने बनाया कि नहीं बनाया। तो दनूबे रिवर का मैंने शॉर्टकट जो बनाया है, देख लें बनाया भी है या नहीं। तो दनूबे का मैंने शॉर्टकट बनाया है। दनूबे का दोस्तों शॉर्टकट ये है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, जर्मनी हस्क्रम्स, जर्मनी हस्क्रम्स, ये इसका जो है शॉर्टकट है। देख लेते हैं हस्क्रम्स को। देखिए जर्मनी, आप इसको देखिएगा, एच मतलब हंगरी, ए मतलब ऑस्ट्रिया, एस मतलब सर्बिया, सी मतलब क्रोएशिया, आर मतलब रोमानिया, यू मतलब यूक्रेन, एम मतलब मालदोवा, बी मतलब बुल्गारिया, और एस का मतलब है स्लोवाकिया। ब्लैक सी में गिरती है दनूबे। नेक्स्ट रिवर है उसका नाम है यूराल। और यूराल दोस्तों जो रिवर है वो यूराल माउंटेन से निकलती है और कैस्पियन सी में गिरती है जाकर के। कैस्पियन सी में गिरती है यूराल रिवर। ठीक है, ये कैस्पियन सी देख रहे हो, ये रसिया है, कजाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से जो है कैस्पियन सी में गिरती है आकर के। नेक्स्ट रिवर है उसका नाम है डिनीपर, डिनीपर। ठीक है, तो डिनीपर रिवर को देख लेते हैं। तो जो डिनीपर रिवर है, तो डिनीपर रिवर जो है ये शायद, ये दोस्तों वहीं से निकलती है, डिनीपर जो है ना वहीं से निकलती है जहाँ से वल्दई में मैंने बताया था, वल्दई रसिया में, वहीं से डिनीपर निकलती है। ठीक है, डिनीपर कहते हैं कि डिनीपर क्या कहते हैं, ठीक है, इसका यही नाम है। और ये कौन से कंट्री से फ्लो करती है, तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है। आप अगर मैप पे मैप को दिखाऊं तो ये देखो, ये जो है इधर रसिया से बेलारूस जाती है, बेलारूस से यूक्रेन जाती है, यूक्रेन से सीधे ब्लैक सी जाती है। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट दोस्तों रिवर की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिवर है दोस्तों डिनिस्तर, डिनिस्तर। तो डिनिस्तर रिवर देख लीजिए। तो डिनिस्तर जो रिवर है, ठीक है, तो डिनिस्तर रिवर जो है वो आपकी कारपैथियन माउंटेन से निकलती है, कारपैथियन डिनिस्तर रिवर है ये। ठीक है, और ये ब्लैक सी में गिरती जा करके है। आप कहोगे सर कंट्री बताओ, बता रहे हैं, पहले फोटो देख लो, ये डिनिस्तर रिवर है। ठीक है, कंट्री जो इसके दोस्तों हैं वो है यूक्रेन, और ये मालदोवा से होती हुई, नहीं, मालदोवा और यूक्रेन से होती हुई कहाँ गिरती है,
ये गिरती है ब्लैक सी में, ब्लैक सी में गिरती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूक्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट रिवर की बात की जाए दोस्तों, टिबर रिवर, टिबर टिबर। तो जो टिबर रिवर है, टिबर जो रिवर है ये दोस्तों इटली में है टोटली। एपेनाइन जो माउंटेन बताए थे ना, एपेनाइन माउंटेन, वहीं से निकलती है टिबर रिवर। और ये टेरेनियन सी में गिरती है जाकर के। टेरेनियन सी मैंने आपको बताया था जब मेडिटेरेनियन सी पढ़ा रहा था, काफ़ी फेमस है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने ध्रुव राठी का ब्लॉग देखा हो तो वो यहीं पे गया था, आई थिंक यही वाली जगह थी, यही ये वाली, याद आया कुछ, ठीक है। तो इटली में है दोस्तों ये। और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये दोस्तों गिरती है, ये जो आप देख रहे हो टेरेनियन सी, यहाँ पे गिरती है, इटली में है ये। नेक्स्ट दोस्तों रिवर का नाम है डॉन। डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। तो डॉन जो रिवर है वो कहाँ में है, वो दोस्तों रसिया में है टोटली। सेंट्रल रसियन अपलैंड से ही निकलती है और सी ऑफ अजोब में गिरती है जाकर के। ये जो आप सी ऑफ अजोब देख रहे हो इसमें गिरती है, ठीक है। और डॉन रिवर है ये, DON। नेक्स्ट दोस्तों रिवर की बात करते हैं तो उसका नाम है राइन रिवर, राइन नदी। यूरोप की गंगा कहा जाता है इसे, राइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, राइन। तो ये दोस्तों कई कंट्री से होकर के जाती है, अब इसका शॉर्टकट बता देंगे। स्विस जो आल्प्स हैं, स्विस जो आल्प्स हैं, देखो आल्प्स तो बहुत सारे हैं, मतलब आल्प्स जो माउंटेन है वो तो बहुत जगह फैला हुआ है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड वाला है वहाँ से ये निकलती है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। इसका नाम है राइन रिवर, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ी रिवर है, कई कंट्री से होकर के जाती है, राइन है, ठीक है। और स्विस आल्प से निकलती है। तो ये दोस्तों स्विस आल्प से निकलती है और नॉर्थ सी में गिरती जाकर के। यूरोप के जो ऊपर नॉर्थ सी है ना, यहाँ पे गिरती है। और ये स्विट्जरलैंड तरफ से जो है, स्विस आल्प्स की ओर से जो निकलती है। चलिए इसके कंट्री की सबसे पहले बात करते हैं, इसका हमने कुछ शॉर्टकट बनाया, पहले देखते हैं। आल्प्स का नहीं, आल्प्स का नहीं, राइन का। राइन का दोस्तों शॉर्टकट बनाया गया है मेरे द्वारा, आप देखिए। राइन का दोस्तों जो शॉर्टकट है वो ये है, GF नासला। GF तो याद ही हो गया होगा, नासला याद कर लो। जैसे एक प्रोडक्ट नहीं आता है नेस्ले, NESTLE, ऐसे इसको याद कर लो, नासला। अरे मसला याद कर लो, मसला से जो है, मसला की जगह पे नस्ला कर लो, नस्ला। याद कैसे करोगे, देखो G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, N से हो गया नीदरलैंड, A से हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रिया, S से हो गया स्विट्जरलैंड, L से हो गया तुम्हारा लिechtenstein, A से हो गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आई थिंक 2 बार आ रहा है ना, ये 2 A बेकार हो गया, एक ही A का काम है, ठीक है। एक ही का जो है काम है, एक A इसमें हटा दो, A से ऑस्ट्रिया हो जाता है, ठीक है। नस्ल कर लो, नस्ल, GF की नस्ल, ठीक है। अगली है रोन रिवर, रोन, RHONE। तो रोन रिवर देखते हैं। और रोन रिवर जो है ये 2 देशों में जाएगी, एक तो स्विट्जरलैंड हो गया और एक फ्रांस हो गया। स्विट्जरलैंड फ्रांस में RHONE। स्विस आल्प से ये भी निकलती है राइन की तरीके से, ठीक है। और ये मेडिटेरियन सी में गिरती जा कर के, यानी कि स्विट्जरलैंड से कुछ यूँ निकलेगी स्विस आल्प से, फ्रांस में जाएगी और फ्रांस से सीधे कहाँ गिरेगी जाकर, मेडिटेरियन सी में।
ठीक है। अगली दोस्तों रिवर है, उसका नाम है थेम्स रिवर। और थेम्स रिवर आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। और ये नॉर्थ सी में गिरती है, थेम्स याद रखना, नॉर्थ सी में गिरती है। नेक्स्ट रिवर है दोस्तों सीन रिवर। सीन रिवर जो है ये फ्रांस में है। सीन SEINE, सीन, जहाँ पे वो एफिल टावर है। और ये दोस्तों जो है इंग्लिश चैनल में गिरती है, याद रखिएगा, ये जो इंग्लिश चैनल है इसमें गिरती है जा करके। तो रिवर दोस्तों हमारी सारी ख़त्म हुई, रिवर ख़त्म हो चुकी हैं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट जो लेक हैं यूरोप की, अब हम उनकी ओर जो आएंगे बढ़ते नज़र आएंगे। जो इम्पोर्टेंट लेक हैं यूरोप की, ठीक है, झीलें। बैठा नीली झील किनारे चंदा को आकाश। लेक दोस्तों जो लड़ोगा है वो कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं लेक लड़ोगा। दोस्तों फ्रेश वाटर थी, ऑलरेडी बता चुका हूँ, रसिया में थी। अब दोस्तों लेक ओनेगा, लेक ओनेगा जो है ये रसिया में है। लेक ओनेगा, ONEGA, लेक ओनेगा। नेक्स्ट रिवर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रिवर है दोस्तों लेक जिनेवा। और लेक जिनेवा जो है ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में है। लेक जिनेवा जो है, उस जिनेवा सीधी सी बात है यार, स्विट्ज़रलैंड में होगा, और पड़ोसी उसका फ्रांस है, बॉर्डर टच करती है लेक जिनेवा, ठीक है। तो जिनेवा जो है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में है। ये पानी देख रहे हो, कलर बदला है। नेक्स्ट रिवर है दोस्तों लेक कॉन्स्टेंस, कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंस। लेक कॉन्स्टेंस कहाँ पे है? तो ये दोस्तों 3 देशों में है। तीन देशों में लेक कॉन्स्टेंस है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का इसका तरीका है, जैसे अभी भीषण गर्मी चल रही है, ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है गस खा कर के जो है गिर जाते हैं। क्या खाकर गिर जाते हैं? गस। गस से याद कर लो, गस मतलब GAS, यानी कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक, याद कर लो। लेक कॉन्स्टेंस, अगर आप कॉन्स्टेंस चलते रहोगे तो सीधी बात थक जाओगे, फिर गस खा के गिर पड़ोगे। अब दोस्तों अगला लेक बालाटोन, लेक बालाटोन। तो लेक बालाटोन कहाँ पे है? तो लेक बालाटोन दोस्तों जो है वो है आपकी हंगरी में। लेक बालाटोन हंगरी में है। तो लेक बालाटोन जो है ये है आपकी हंगरी में, ठीक है। नेक्स्ट लेक है, उसका नाम है लेक ओहरिद। लेक ओहरिद, ओहरिद। और लेक ओहरिद जो है ये आपकी कहाँ पे है? ये है 2 कंट्री में, लेक ओहरिद। अगर आप देखोगे ये एक टेक्टोनिक फ्रेश वाटर लेक है, लेक ओहरिद। 2 कंट्री में है, एक तो हो गया तुम्हारा नॉर्थ मैसिडोनिया और दूसरा तुम्हारा हो गया अल्बानिया। तो नॉर्थ मैसिडोनिया और अल्बानिया के बीच में है लेक ओहरिद। नेक्स्ट दोस्तों लेक की बात करें, लेक सुबह के दोस्तों 8:30 बज रहे हैं। चलिए जो है अगली दोस्तों लेक है लेक स्काडार। और लेक स्काडर जो है वो आपकी पड़ती है, इसको दोस्तों इसका दूसरा नाम स्कूटरी भी है, स्कूटरी स्कूटरी है, ठीक है। तो लेक स्काडर जो है ये माउंटेन, मैंने दोस्तों दूसरे पिछली वाली लेक में क्या कुछ गलत बोल दिया था? पिछली जो वाली जो लेक थी लेक ओहरिद, उसमें मैंने कंट्री क्या ये बोले थे? नॉर्थ मैसिडोनिया और अल्बानिया। ये अगर ना बोले तो ये कर लीजिएगा, लेक ओहरिद में जो है नॉर्थ मैसिडोनिया अल्बानिया। मैप पे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। लेक स्काडर, लेक स्काडर जो है ना, इसका नाम स्कोदरा भी है। ये दोस्तों 2 जगह पड़ती है, मॉन्टेनेग्रो अल्बानिया। तो चलो मैं मैप पे एक बात क्लियर कर देता हूँ। मॉन्टेनेग्रो
और अल्बानिया। देखो अब इधर होश में देखना, देखो मॉन्टेनेग्रो अल्बानिया के पे जो लेक है उसका नाम है मेल लेक स्काडर, जिसको स्कूटरी कहते हो। और जो अल्बानिया और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच में जो लेक है उसका नाम है लेक ओरिद। लास्ट एंड फाइनल लेक है उसका नाम है हार्निन डेल्स वाइटनेट। हार्निन डेल्स वाइटनेट ये दोस्तों नॉर्वे में है और ये डीपेस्ट लेक है यूरोप में। शुरू में लेक्चर में बताया था इसलिए नहीं बताएंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी की बात कर लेते हैं। यूरोप में जो वाटर बॉडी हैं उनकी थोड़ी सी बात करनी भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वाटर बॉडी है उसका नाम है मेडिटेरियन सी। क्या नाम है? मेडिटेरियन सी। इसके बारे में दोस्तों हम बात क्यों नहीं आज करेंगे? क्योंकि कल मैंने बात की थी, कल ही मैंने इसको क्लियर कर दिया था जब अफ्रीका पढ़ा रहे तभी मैंने इसको बता दिया था। आज इसकी बात नहीं होगी। नेक्स्ट जो वाटर बॉडी है उसका नाम है नॉर्थ सी। इसकी बात कर लेंगे। नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से जो दोस्तों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनकी बॉर्डरिंग बॉडी आपको याद होनी चाहिए, जैसे यूके, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। याद कैसे करेंगे सर कि नॉर्थ सी के बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी हैं? तो उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, देख लो नॉर्थ सी को ऐसे याद करोगे, कहीं इसका शॉर्टकट बनाया ज़रूर होगा। ये है दोस्तों शॉर्टकट। शॉर्टकट है दोस्तों UNDGBNF। UNDGBNF। UNDGBNF इससे याद कर लो। देखो UN से जो हो जाएगा यूनाइटेड, नहीं यूके, और N से हो जाएगा नॉर्वे, D से डेनमार्क, G से जर्मनी, B से बेल्जियम, N से नीदरलैंड, F से फ्रांस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से यूपीएससी पूछ चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों लेक है, नहीं नेक्स्ट जो वाटर बॉडी है उसका नाम है ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी ये यूपीएससी पूछ चुका है। इसके बॉर्डरिंग कंट्री याद करने का तरीका है ब्लैक सी। इसको याद करने का तरीका रहता है, ब्लैक सी को जो है याद करने का जो तरीका है वो है टी बर्गर। ठीक है, टी बर्गर। तो ब्लैक सी आप देख लीजिए, ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी। इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया? टी बर्गर। ठीक है, जिसमें जो है टी से हो जाएगा तुम्हारा टर्की, बी से हो जाएगा बुल्गारिया, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया। ठीक है, यूपीएससी पूछ चुका है टी बर्गर। नेक्स्ट है दोस्तों सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बताने की ज़रूरत है नहीं। रसिया यूक्रेन के बीच में है। अगला दोस्तों नॉर्वेजियन सी। तो नॉर्वेजियन सी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर पड़ता है, ये आप देख रहे हो ना, ये नॉर्वेजियन सी है। ठीक है, ये नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में है। ठीक, और ये दोस्तों पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का, याद रखिएगा, आर्कटिक का नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। नेक्स्ट है दोस्तों बैरेंट सी। अभी दोस्तों आप लेक्चर देख रहे हो, अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो बहुत पाप लगेगा, याद रखना। समझ रहे हो? अगर आप ये कुछ ना कर सको तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उस पर जो है आप चाहें तो पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, यूपीआई कर दीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हमारा भी काम चल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा भी कर्ज जो है वो उतर जाएगा, अगर इतना भी नहीं कर सकते हो। नॉर्वेजियन सी तो हो गया। बैरेंट सी की बात कर लो। बैरेंट सी जो है वो दोस्तों नॉर्वे और रसिया के बीच में है। नॉर्वे और रसिया के बीच में बैरेंट सी है। बाल्टिक सी देख लो ज़रा। बाल्टिक सी दोस्तों यहाँ पे है, ये बाल्टिक सी है। और ये बाल्टिक सी जो है कई कंट्री के बीच में है। याद कैसे करोगे बाल्टिक सी सर? आसान तरीका मैं बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट
देखो बाल्टिक सी को याद करने का तरीका है, ये है, ये मैंने जो है इसको बनाया है। देखो अखबार तो आप डेली पढ़ते होगे, पीआरएस वाली वेबसाइट भी यूपीएससी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पीआरएस की वेबसाइट डेली नहीं स्क्रॉल करते हो तो यूपीएससी के एस्पिरेंट आप नहीं हो सकते हो। देखो बहुत आसान तरीका है, इसका शॉर्टकट है DEFG+2L+PRS, DEFG+2L+PRS। PRS तो वेबसाइट है यूपीएससी वालों के लिए। तो बाल्टिक सी याद कैसे करोगे, तो इसका मैं बताता हूँ इसका फुल फॉर्म। देखो डी का मतलब हुआ डेनमार्क, ई का मतलब हुआ एस्टोनिया, एफ का मतलब हुआ फिनलैंड, जी का मतलब हुआ जर्मनी, 2L का मतलब हुआ लातविया लिथुआनिया, पी का मतलब हुआ पोलैंड, आर का मतलब हुआ रसिया, एस का मतलब हुआ स्वीडन। ठीक, ओके। अब दोस्तों आ जाइए सी और मरमरा, टर्की के अंदर ही बता चुके हैं भाई, कितनी बार पूछोगे। इंग्लिश चैनल मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, यूके और फ्रांस के बीच में। ये इंग्लिश चैनल है, यूके और फ्रांस के बीच में। स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ पे है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है यूक्रेन नहीं, यूके और फ्रांस के बीच में। ये दोस्तों स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ठीक है, यूके और फ्रांस के बीच में। साउथर्न इंग्लैंड को नॉर्थर्न फ्रांस से कनेक्ट करने का काम स्ट्रेट ऑफ डोवर का होता है। ये जो इंग्लिश चैनल है यहीं पे है। अगला है दोस्तों बास्फोरस स्ट्रेट और बास्फोरस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सी और मरमरा से। तो ब्लैक सी को सी और मरमरा से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है ये बास्फोरस स्ट्रेट है। यहाँ पे ये बास्फोरस स्ट्रेट है। दार्दानेलेस मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ, दार्दानेलेस जो स्ट्रेट है वो एजियन सी को सी और मरमरा से कनेक्ट करती है। कर्च स्ट्रेट कहाँ पे है, तो कर्च स्ट्रेट दोस्तों जो है यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है। सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से कनेक्ट करने वाली, सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से कनेक्ट करने वाली कर्च स्ट्रेट, KERCH कहते हैं। डेनिस स्ट्रेट देख लीजिए, ये डेनमार्क और स्वीडन के बीच में है। डेनिस स्ट्रेट, डेनिस जो स्ट्रेट है, डेनिस जो स्ट्रेट है ये यहाँ पे है डेनमार्क और स्वीडन के बीच में, डेनिस स्ट्रेट। बे ऑफ बिस्के कहाँ पे है, तो कल ही भाई बताया था, फ्रांस और स्पेन के बीच में है बे ऑफ बिस्के। ये है फ्रांस स्पेन के बीच में बे ऑफ बिस्के। नेक्स्ट है दोस्तों गल्फ ऑफ बोथनिया। तो गल्फ ऑफ बोथनिया जो है स्टार्ट करें उससे पहले हिटलर का ये दोस्तों चिन्ह रहता था इसे, हिटलर नहीं उसका मुसोलिनी का, ऐसा समझ रहे हो। कमेंट यार कर दिया करो, ठीक है। अकेले बच्चे की जान लोगे क्या, पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी नहीं डिलीवर कर रहा हूँ। तुम्हारे हो सकता है तुम्हारी जो कोचिंग में पैसा दे रहे होगे ना वो भी क्वालिटी नहीं डिलीवर कर रहा होगा और बेवकूफ़ बना रहा होगा 70 वीडियो में 16 से। नेक्स्ट देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया, कहाँ पे है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया। सैलिनिटी इसमें जो है बहुत कम रहती है गल्फ ऑफ बोथनिया में। गल्फ ऑफ फिनलैंड देख लो, फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड बेटा किसके बीच में है,
ये है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो खाली जगह है जहाँ पे लिखा नहीं कुछ, इसी को कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। एस्टोनिया, फिनलैंड और रसिया के बीच में है। गल्फ ऑफ रीगा कहाँ पे है? तो ये दोस्तों यहाँ पे है। ये जो देख रहे हो ना ये जगह है, गल्फ ऑफ रीगा है। ये लातविया और एस्टोनिया के बीच में है, गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ रीगा हो गई। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ लायन, कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ लायन दोस्तों फ्रांस में है, यहाँ पे। ये आप जो जगह देख रहे हो ये गल्फ ऑफ लायन है फ्रांस में। इस्थोमस ऑफ पेरेकोप कहाँ पे है? पेरेकोप, ये दोस्तों यूक्रेन और मेनलैंड जो यूरोप है उसके बीच में होता है। इस्थोमस ऑफ पेरेकोप। दोस्तों यूक्रेन और मेनलैंड नहीं, सॉरी, ये क्रीमिया और जो है मेनलैंड यूरोप के बीच में है। क्रीमिया और मेनलैंड यूरोप, पहले क्रीमिया यूक्रेन का ही होता था। ठीक है, तो ये दोस्तों स्पेलिंग है। आपको पहले मैं इस्थोमस दिखाता हूँ। ये बहुत ही नैरो होता है, जैसे स्ट्रेट बहुत चौड़ी होती है, ये नैरो बहुत होता है। किन्हीं दो जगह को ये कनेक्ट करता है, ऐसे समझ लो। जैसे स्ट्रेट जो है वो क्या कर रही थी, वो लैंड को सेपरेट कर रही थी। और वाटर बॉडी को जोड़ रही थी स्ट्रेट। ये कनेक्ट कर रहा है दो बॉडी को, दो मेन लैंड, दो लैंड को, भूमि को। ये देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो, ये है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पेनिनसुला की बात कर लेते हैं यूरोप के। सबसे पहला पेनिनसुला दोस्तों है आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला दोस्तों ये है, ये जो आप देख रहे हो ना स्पेन पुर्तगाल वाला, यही है आइबेरियन पेनिनसुला। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी का लगता है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला ऊपर है। ये दोस्तों स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला देख लो, बाल्कन पेनिनसुला, ये दोस्तों बाल्कन पेनिनसुला है ये। ठीक है, ये जितने भी कंट्री, BSc-MA इसका शॉर्टकट है, BSc-MA। बी से देखो बोस्निया हर्जेगोविना, एस से जो है आपका हो जाएगा सर्बिया, नहीं स्लोवेनिया, सी से हो जाएगा क्रोएशिया, BSc होगा। MA देख लो, MA मॉन्टेनेग्रो, और ए से अल्बानिया, BSc-MA। ठीक है, तो ये जितना इधर वाला होता है ये सब जो है बाल्कन पेनिनसुला है। ग्रीस रीस भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, इटालियन पेनिनसुला दोस्तों ये आप सबको पता होगा। पेनिनसुला मतलब तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भाग। जूटलैंड पेनिनसुला कहाँ पे है? ये दोस्तों जूटलैंड पेनिनसुला है, JUTLAND, जूटलैंड पेनिनसुला, डेनमार्क और जर्मनी का। क्रीमिया पेनिनसुला कहाँ पे है? क्रीमिया तो बहुत ही देखा होगा, सुना होगा। ये दोस्तों क्रीमिया पेनिनसुला है, क्रीमिया। कोला पेनिनसुला कहाँ पे है? कोला पेनिनसुला, ये जो आप देख रहे हो ये चौंचाई सा निकला है, जो बैरेंट सी और वाइट सी को टच कर रहा है, ये कोला पेनिनसुला है। अब दोस्तों कुछ प्लेन और ग्रासलैंड यूरोप की बात कर लेते हैं। पेनिनसुला ख़त्म हो गया।
तो पहला दोस्तों जो ग्रासलैंड है यूरोप का, उसका नाम क्या है? यूरेशियन स्टेपी। ये साउथर्न यूक्रेन और साउथ वेस्ट रसिया में पड़ता है। दूसरा नाम है पुस्जा। या इसको हंगेरियन स्टेपी भी कहते हैं। ये दोनों ही घास के मैदान हैं बहुत बड़े बड़े। तो सबसे पहले ईस्टर्न यूरोप का ये जो स्टेपी है, इसका लोकेशन देखिए। ये साउथ वेस्ट रसिया में है, साउथर्न यूरोप में, साउथर्न यूक्रेन, साउथ वेस्ट रसिया, साउथर्न यूक्रेन में है। लोकेशन आप देख सकते हो। इनका नाम क्या है मैंने बताया? यूरेशियन स्टेपी। घास के मैदान है बहुत बड़े बड़े। ठीक है, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े घास के मैदान हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत फसलें होती हैं, अच्छी उपजाऊ भूमि है, नदियाँ तो वहीं। ठीक है, ये पहाड़ है। तो ये देखो कोई लेक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पुस्टा। ठीक है, इसका स्पेलिंग जो आप देख लीजिए, PUSZTA। आई थिंक इसमें जो है जेड साइलेंट होगा तो पुस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आप देख सकते हो, इसका नाम है पुस्ता। इसको हंगेरियन स्टेपी भी कहते हैं। ठीक है, ये हंगरी में है, ये मेनली हंगरी में ही है, थोड़ा बहुत उधर उधर होगा। और ठीक है, तो ये ज़्यादा इसके बारे में फोटो है नहीं, ख़त्म करो। नेक्स्ट जो है, अब हम आइलैंड की बात कर लेते हैं यूरोप के। यूरोप का पहला आइलैंड है देखो यूके। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। ठीक है, और इसकी बात हो चुकी है। आयरलैंड, ये अगर आप देखोगे तो नॉर्थर्न आयरलैंड भी जो है ये यूके का हिस्सा है। ठीक है, जब हम आइलैंड की बात कर रहे थे तो सिर्फ हम इसकी बात कर रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ आइलैंड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे तो फिर नॉर्थर्न आयरलैंड भी आता है, और आयरलैंड ये अलग है। पहले यूरोप का पहले यूके का इस पे कब्जा था पूरे पे, लेकिन फिर आयरलैंड ने अपनी आज़ादी की बात करी तो आज़ाद हो गया। ठीक है, तो आयरलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड आज भी जो है यूके का ही है। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डबलिन है। यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है उसका नाम लंदन है। ठीक है, एडिनबर्ग अगर आप देखोगे तो यूके में ही पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है एडिनबर्ग। ठीक है, तो ये बात समझे भाई। अब अगले की बात करते हैं, तो आइसलैंड कहाँ पे है? तो ये अगर आप ऊपर देखोगे तो ये आइसलैंड है, इसकी कैपिटल रेजाविक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आइलैंड, उसका नाम है सर्डिनिया। सर्डिनिया जो है ये इटली के वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो सर्डिनिया आप देख लीजिए। तो सर्डिनिया कहाँ मिलेगा? ये है सर्डिनिया, ये देखिए, ये सर्डिनिया है, ये सिसिली है, ये कोर्सिका है। ये सब इटली के नहीं, जो कोर्सिका है ये फ्रांस का है। ठीक है, और ये जो सर्डिनिया है ये इटली का है। क्रेटे अगर आप देखोगे तो क्रेटे कहाँ पे है? क्रेटे इसमें दिया नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है क्रेटे। ठीक है, तो क्रेटे ग्रीस का है, ये क्रेटे ग्रीस का है। साइप्रस एक प्रकार से देश है। ठीक है, ये साइप्रस है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है। माल्टा जो है वो किसका है? माल्टा कंट्री एक अलग है, मेडिटेरेनियन में है, और ये सिसिली के साउथ में है, याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन सी में है माल्टा। नेक्स्ट है स्वालबार्ड। तो स्वालबार्ड जो है ये एक आइलैंड है स्वालबार्ड, और ये नॉर्वे का ही है स्वालबार्ड। ये दोस्तों स्वालबार्ड आइलैंड है, ओपन नॉर्वे है।
ये नॉर्वे, नॉर्वे के ऊपर स्वालबार्ड आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आइलैंड जो है उसका नाम है बैलिया रिक आइलैंड। बैलिया रिक आइलैंड ये स्पेन में है, बैलिया रिक आइलैंड स्पेन में है। स्पेन का है, स्पेन में नहीं है बैलिया रिक आइलैंड। ये तो देखो स्पेन है, ठीक है, ये बैलिया रिक आइलैंड है। ये अगर आप देखोगे ना तो ये बैलिया रिक आइलैंड है, ठीक है, स्पेन के हैं। ये 4 आइलैंड हैं दरअसल, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो 4 आइलैंड हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जो है आइलैंड ख़त्म कर चुके हैं। अब हम जो है यूरोप को ख़त्म कर चुके हैं। अब यूरोप के कुछ बेसिक फैक्ट जो है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, कमेंट जरूर कर दें। आप थोड़ा सा फैक्ट यूरोप के बारे में जानते हैं जो शायद आपको ना पता होगा, तो यूरोप को जो है देखते हैं। यूरोप के दोस्तों, यूरोप की जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उसका नाम रसिया है। रसिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री है। सबसे कम जो लोग रहते हैं वो वेटिकन सिटी में रहेंगे। वेटिकन सिटी जो है वो इटली में पड़ती है, ठीक है। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मोनाको की है। मोनाको हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मोनाको इज लोकेटेड इन फ्रांस, ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन आइसलैंड एंड आइसलैंड इज अ कंट्री। ये अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जो है आइसलैंड है, ठीक है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो रसियन है यूरोप में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो रसियन है, रसिया चूँकि ज्योग्राफी के जो पर्सपेक्टिव से रसिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए, ठीक है। लार्जेस्ट जो रिलीजन है यूरोप में वो डोमिनेट करता है क्रिश्चियनिटी जो है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी जो पॉपुलेशन के हिसाब से है, मतलब सबसे बड़ा जो सिटी है जो जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, उसका नाम इस्तांबुल है और ये टर्की की जो है, टर्की में पड़ता है, ठीक है। ये टर्की है, ठीक है। और इसको हिंदी में तुर्की कहते हैं और इंग्लिश में टर्की कहते हैं। और नेक्स्ट जो लार्जेस्ट सिटी है एरिया के हिसाब से, ये लार्जेस्ट सिटी जो इस्तांबुल थी ये पॉपुलेशन के हिसाब से थी। लार्जेस्ट सिटी अगर एरिया के हिसाब से देखोगे तो वो मॉस्को है। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रसिया। नेक्स्ट की बात की जाए तो मोस्ट जो अर्बनाइज कंट्री है, तो मोस्ट अर्बनाइज कंट्री मोनाको है। मोनाको इज मोस्ट अर्बनाइज कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है कौन आता है, तो हाईएस्ट जो SDI है वो यूरोप में आइसलैंड की है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी जो रैंकिंग है वो बेस्ट है आइसलैंड की, ठीक है। हाईएस्ट GDP की बात की जाए तो जर्मनी रहता है। हालांकि अभी जर्मनी जो है, अभी जो वोटिंग हुई थी नॉन परमानेंट सीट के लिए, तो जर्मनी जो है उसमें हार गया है। जर्मनी जो है नॉन परमानेंट सीट की जो वोटिंग होती है 2/3 उसमें चाहिए होते हैं यूनाइटेड नेशन में। 5 परमानेंट होते हैं और 15 जो है, नहीं 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो है शायद नॉन परमानेंट होते हैं। तो उनमें अगर हम बात करें तो जर्मनी अभी हार गया है, ठीक है। जर्मनी दोस्तों जो है, जहाँ पे रसिया वाला जो वार है, रसिया यूक्रेन वाला, उसमें यूक्रेन का सपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल जब नरसंहार करता है, इजराइल जब ह्यूमन साइड करता है, तो उसमें जो है जो जर्मनी है वो इजराइल का सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार की जो दोहरी पॉलिटिक्स है, दोहरी राजनीति है, इसी कारणवश जर्मनी जो है नॉन परमानेंट सीट को सिक्योर नहीं कर पाया है। दूसरी चीज़, जर्मनी जो है मल्टीलैटरिज्म की बात करता है, और जब आप मल्टीलैटरिज्म की बात करते हो दैट मीन्स आप ग्लोबल साउथ को अंडरमाइन कर रहे हो, आप वहाँ की गरीबी, भुखमरी, इसको अंडरमाइन कर रहे हो। तो इसलिए जर्मनी को जो है सपोर्ट नहीं मिल पाया। और जर्मनी जो है पहली बार ऐसा था, मतलब पहली बार नहीं, मतलब और भी हो सकता होगा कि जर्मनी जो है नॉन परमानेंट सीट को नहीं जो है गेन कर पाया। जर्मनी काफ़ी पैसा वाला है, जो दुनिया की रिचेस्ट जो आपको कार कंपनियां दिखती हैं, ठीक है, जैसे BMW वगैरह, वो सब म्यूनिच वगैरह, ये सब यहीं पे जर्मनी से ही सब आती हैं, ठीक है। तो जर्मनी बहुत पैसे वाला है, ठीक है। हाईएस्ट GDP अगर हम बात करें पर
परचेजिंग पावर पैरिटी में, ये तो नॉमिनल जीडीपी में था, ठीक है। अब ट्रिपल पी में बात कर लो, ट्रिपल पी में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो रसिया की है, और वो कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क है और रेल नेटवर्क है, यानी कि रेल और रोड नेटवर्क सबसे हाई जो इसका है उसका नाम रसिया है, और यूरोप जो है ख़त्म होता है, ठीक है। तो यूरोप दोस्तों कॉन्टिनेंट हमने ख़त्म कर लिया है, और ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मन कर रहा है कि नॉर्थ अमेरिका ख़त्म कर दें क्या, कि कल के लिए रखें। नॉर्थ अमेरिका तो बहुत बड़ा है, जबकि नॉर्थ अमेरिका तो मुझे लगा छोटा होगा, यूरोप छोटा है, नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, ठीक है। तो लेक्चर ख़त्म हो चुका है, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, ठीक है। यूरोप को जो है एक बार मैप पे आप देख सकते हो, तो यूरोप की कुछ कल्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है इसको एंजॉय कर सकते हो, तब तक आप लाइक और कमेंट वगैरह जो है कर दीजिए, मैं आपको यूरोप के बारे में कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों यूरोप का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, ठीक है। ये यूरोप है जिसने ये पूरी दुनिया में जो है वर्चस्व किया था, ठीक है। ऐसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अपने यहाँ पे भी ऐसे जो है पत्थर वत्थर मिले हुए हैं, ठीक है। डोलमेन और कई टाइप के जो पत्थर ऐसे रख दिए जाते हैं। ये देखिए कितना, मतलब ये जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जब आप अकैमनिड एम्पायर पढ़ते हो, ठीक है, जब आप हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस इंडिया की आर्ट एंड कल्चर पे देखते हो, आर्ट एंड कल्चर मैंने पढ़ा रखा है, हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों ये बहुत ही फेमस जो है पेंटिंग है राफेल की, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा जो है इनमें जो है इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। ये रेनेसां को दिखा रही है, ये रेनेसां को दिखा रही है, यानी कि पुनर्जागरण कैसे होता है। यूरोप की पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है राफेल के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस समय के जो आर्टिस्ट हैं उनको इसमें दिखाया गया है। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण, मतलब ज्ञान का पुनः उद्भव, ठीक है। और ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है, ये दोस्तों 3 लोगों की जोड़ी है, बहुत ही फेमस जोड़ी है, ये 1945 की फ़ोटो है। विंस्टन चर्चिल इसमें बैठे आपको दिख रहे होंगे, और रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। चर्चिल है, रूजवेल्ट हैं और जोसेफ स्टालिन है। ये चर्चिल हैं, ये रूजवेल्ट हैं और ये जोसेफ स्टालिन है। एक तरफ जहाँ पे जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तरफ जो है रूजवेल्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो है प्राइम प्रेसिडेंट, और एक तरफ जो है स्टालिन है जो कि जाने जाते हैं रसिया के लिए, यूएसएसआर था उस समय। और ये देखिए पूरा जो है बसा हुआ देश कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये जो है मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा रखा है, ठीक है। ये बाइसन है, ये बर्लिन वाल दोस्तों 1989 में गिराई गई थी, बर्लिन वाल, ठीक है। जर्मनी में जो है बर्लिन वाल बनाई गई थी। कोल्ड वार जैसे ख़त्म हुआ वैसे जो है बर्लिन वाल गिरा दी गई थी। ये एक अच्छा मैप है जिसको आप, ये देखिए मैप जब आपको कोई ज़रूरत पड़ा करे तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, आप विकीपीडिया पर जाकर डाउनलोड कर लिया करो। बहुत ही डेवलप्ड जो है आप देख सकते हो यूरोप को। चलिए जो है लेक्चर को खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।